back to Rajwind English by Rajwind Nirla. Hello friends and students, welcome back to my YouTube channel Rajwind English. I am Rajwind Nirala again in front of you to give you grammar lesson, and today the lesson is preposition, and this video lesson is preposition video lesson 4, because in my previous video lessons I have already taught about preposition. That is, preposition is divided into two categories. One is simple preposition and another is complex preposition, and today we will learn some more words of complex preposition. In my previous videos I have taught so many words of complex preposition. You can view those videos by the link of description or I button. So let's move to the board. Prepositions, complex prepositions. आज हम लोग complex preposition के कुछ और words को पढ़ेंगे. Use of beyond, इसका अर्थ हो जाएगा एट द फार्दर साइड ऑफ, के परे पार बाहर. एग्जाम्पल में ही गोज बियॉन्ड लिमिट्स, वह सीमा के बाहर चला जाता है ना, बाहर हो गया, वह सीमा के बाहर चला जाता है. देयर इज अ विलेज बियॉन्ड द हिल, पहाड़ी के उस पार एक गांव है. दैट इज बियॉन्ड माई रीच. इसी तरह से और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि इट हैज हैपेंड एक्सपेक्टेशन, यह आशा के बाहर हुआ, अर्थात यह होने की आशा नहीं की जा रही थी. ऐसे ही लिव्स बियॉन्ड हिज मीन्स, वह आमदनी के बाहर खर्च करता है. ही वेंट बियॉन्ड हिज डेप्थ, वह जितनी गहराई में जा सकता था उससे भी अंदर चला गया. तो इस तरह से हम बियॉन्ड का यूज कर सकते हैं. फिर उसके बाद दूसरा देखिए, यूज ऑफ बट. बट का यूज हम प्रीपोजिशन के रूप में कैसे करेंगे, तो अर्थ में हो गया एक्सेप्ट को छोड़कर के अतिरिक्त, मतलब एक्सेप्ट हुआ मतलब को छोड़कर के या के अतिरिक्त, इसका अर्थ होता है. नोट 1 में देखिए, बट का व्यवहार जब प्रीपोजिशन के समान होता है तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहता है. जब बट का यूज हम प्रीपोजिशन के रूप में यूज करेंगे, क्योंकि बट का यूज कंजंक्शन के रूप में भी होता है, यदि प्रीपोजिशन के रूप में अब होगा तो बट के बाद जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है. उसके बाद है बट का प्रयोग जब एडवर्ब की तरह होता है तो उसका अर्थ ओनली होता है. यदि हम बट का यूज एडवर्ब के जैसे यूज करेंगे तो उसका अर्थ होगा ओनली, केवल. जैसे हु कुड हैव डन दिस बट मी, मेरे सिवा इसे कौन कर सकता था. आई कैनॉट बट रीड माई बुक्स, मैं किताबों को पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ. आई कैनॉट डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट रीडिंग बुक्स. नो वन सॉ बट मी, नो वन सॉ बट मी, मेरे सिवा किसी ने नहीं देखा. आई डिड बट पिक अप ए रोज, आई डिड बट पिक अप ए रोज का मतलब हो गया आई ओनली पिक्ड अप ए रोज, मैंने केवल रोज को ही चुना या उठाया. नॉन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, नॉन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, कोई नहीं केवल बहादुर निष्पक्ष करता है. तो इस तरह से बट का हम यूज प्रीपोजिशन के रूप में भी कर सकते हैं. बट का यूज कंजंक्शन के रूप में भी होता है. उसके बाद यूज ऑफ बाय, कर्ता डूअर से पहले, माने कर्ता से पहले. जैसे देखिए, द टाइगर वॉज किल्ड बाय राम विद ए गन. यह सेंटेंस है पैसिव वॉइस में है और इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा राम किल्ड अ टाइगर. तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, अर्थात नॉमिनेटिव केस में कौन है, तो राम है, इसीलिए बाय आया उससे पहले. अब पैसिव वॉइस में वैसे भी ऑब्जेक्ट के पहले बाय आता है. द रूम वॉज डेकोरेटेड बाय हर, इसको अगर हम एक्टिव में चेंज करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डेकोरेटेड द रूम, सी डेकोरेटेड द रूम. पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे देखिए दे विल कम बैक बाय 3 o'clock,
वे 3 बजे तक वापस आ जाएंगे। 3 o'clock हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। इसी तरह से पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग, इवनिंग, नून, या कोई डेट हो गया, कोई महीना हो गया, स्पेशली कोई महीना हो जाता है, वो भी पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। वी मस्ट गेट अप बाय सनराइज, हम लोगों को सूर्योदय तक जग जाना चाहिए। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। उसके बाद है से द्वारा के अर्थ में बाय का, जैसे बाय ट्रेन, बाय बस, बाय टैक्सी, बाय प्लेन, ऐसे। माय ब्रदर वेंट बाय एरोप्लेन, मेरा भाई एरोप्लेन से गया, या मेरा भाई एरोप्लेन द्वारा गया। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, माय ब्रदर वेंट बाय ट्रेन, माय ब्रदर वेंट बाय बस, माय ब्रदर वेंट बाय टैक्सी, और माय ब्रदर वेंट बाय प्लेन तो है ही। उसके बाद है समीप के अर्थ में, नजदीक, निकटता के अर्थ में, देयर इज अ ग्रेट रिवर बाय द टाउन ऑफ पटना, पटना शहर के समीप एक बड़ी नदी है। ग्रेट रिवर, नियर, बाय का मतलब हुआ इसमें नियर। उसके बाद है के जरिए के अर्थ में, दर, वजन, माप दर्शाता है। ही पेड द बिल बाय अ चेक, उसने बिल चेक से भुगतान किया। इज सोल्ड बाय मीटर, कपड़ा मीटर के माप द्वारा बेचा जाता है। के दौरान या दरमियान, ड्यूरिंग के अर्थ में, जैसे देखिए द सन शाइन्स बाय डे, सूर्य दिन के दरमियान चमकता है। वी हैड टू ट्रेवल बाय नाइट, हम लोगों को रात के दरमियान या रात के दौरान यात्रा करना पड़ा। तो इस तरह से आप लोगों ने बियॉन्ड, बट और बाय का यूज कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन के रूप में होगा, इसके बारे में जानकारी ले लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे देखिए। यूज ऑफ फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, अवधि के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स का यूज होता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ही हैज बीन इल फॉर 4 days, वह 4 दिनों से बीमार है। ही हैज बीन इल फॉर अ वीक, ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, इसका मतलब हो गया कि वह एक अवधि के लिए बीमार है ना। फिर उसके बाद है अर्थ के लिए, इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट को इंडिकेट करने के लिए, व्यक्तिगत लाभ को दर्शाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया, आई हैव बॉट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। दैट इज फॉर यू, वह तुम्हारे लिए। अर्थ 3 में देखिए, के लिए, की ओर, इंडिकेटिंग डायरेक्शन और प्लेस, या डायरेक्शन या प्लेस के लिए यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में है, ही विल सून स्टार्ट फॉर होम, वह जल्द ही घर के लिए प्रस्थान करेगा, वह जल्द ही घर के लिए चल पड़ेगा। इज दिस द बस फॉर पटना, क्या यह बस पटना के लिए है, या क्या यह बस पटना जाएगी। अर्थ 4 में, के कारण, इंडिकेटिंग कॉज और रीजन, यह कारण को दर्शाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है, ही सैंग फॉर जॉय, उसने अपनी खुशी के लिए गाया। दे गॉट ए प्राइज फॉर ब्रेवरी, उन्हें उनके बहादुरी के लिए इनाम मिला। अर्थ 5 में है, प्रतिनिधित्व या समर्थन का भाव के लिए। जैसे द लीडर इज स्पीकिंग फॉर ऑल द वर्कर्स, लीडर सभी वर्कर्स के प्रतिनिधित्व के रूप में या उनके समर्थन में बोल रहा है। उसके बाद है, आई एम फॉर दिस प्रपोजल, मैं इस प्रस्ताव के लिए हूं, या मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में हूं। अर्थ 6 में है, कि रहते हुए भी, या इन स्पाइट ऑफ। जैसे फॉर ऑल इज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी, इतना धन रहते हुए भी वह सुखी नहीं है। और 7 में है, बदले में, एक्सचेंज फॉर,
एग्जाम्पल में ही सोल्ड हिज हाउस फॉर ए स्मॉल सम, उसने बहुत कम पैसे के लिए अपना घर बेच दिया। अर्थ 8 में है के लिए इंडिकेटिंग पर्पस और फंक्शन, मतलब यह उद्देश्य को दर्शाता है या क्रिया को दर्शाता है। जैसे कि ही इज लर्निंग म्यूजिक फॉर प्लेजर, वह संगीत खुशी के लिए सीख रहा है, वह संगीत अपनी खुशी के लिए सीख रहा है। दिस इज अ मशीन फॉर कटिंग पेपर, यह मशीन पेपर काटने के लिए है या यह मशीन पेपर काटने के उद्देश्य से है। अर्थ 9 में है कारण से, बिकॉज ऑफ, ही क्राइड आउट फॉर फेयर, वह डर के कारण चिल्ला उठा। फिर उसके बाद देखिए यूज ऑफ डाउन, डाउन का यूज कहाँ होगा, तो इसका अर्थ हो गया नीचे, नीचे की ओर या डाउनवर्ड्स। जैसे ही इज स्विमिंग डाउन द रिवर, ही इज स्विमिंग डाउन द रिवर, वह धारा के साथ तैर रहा है। ही वेंट डाउन स्टेयर्स, ही वेंट डाउन स्टेयर्स, वह सीढ़ी से नीचे की ओर गया। डाउन द हिल, ही रन डाउन द हिल, वह पहाड़ के नीचे की ओर दौड़ा। उसके बाद है यूज ऑफ टुवर्ड्स, अर्थ में हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ, ओर के तरफ। ही इज गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल, वह स्कूल की ओर जा रहा है। अर्थ में है नियरली, निकट, लगभग के अर्थ में। एग्जाम्पल में इट इज नाउ टुवर्ड्स इवनिंग, लगभग संध्या का समय हो रहा है। अर्थ में प्रति है ही इज काइंड टुवर्ड्स मी, वह मेरे प्रति दयालु है। इस तरह से आप लोगों ने फॉर, डाउन और टुवर्ड्स प्रेपोजिशन की जानकारी ले ली, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं इस तरह के कंटेंट्स पर वीडियो लेसन बनाता रहता हूँ और आगे भी बनाऊँगा, इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम। थैंक यू।